नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज फिर आपके सामने आया हूं जनता के जुड़े हुए मुद्दों के साथ। दोस्तों, दिल्ली में जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, हालांकि दिल्ली सरकार के पास चुनिंदा शक्ति है, उनके पास बहुत लिमिटेड विभाग हैं। उसके बावजूद दिल्ली सरकार दिल्ली के स्कूलों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में बयान करते हुए नहीं थकती। ये एक बात किसी से छिपी हुई नहीं है। जब भी दिल्ली सरकार के पास कोई बात आती है, वो दिल्ली के स्कूलों को सर्वश्रेष्ठ बताती है। जबकि दिल्ली में जो दिल्ली के स्कूल हैं, उनमें चलाने वाले वैन वाले, जो ना तो स्कूलों से संबंध रखते थे, वो प्राइवेट स्कूल वैन वाले थे। और 1.25 साल से जब स्कूल बंद हैं और स्कूल अपनी फीस ले रहे हैं, उसके बावजूद दिल्ली के वैन वाले, हालांकि यह स्थिति पूरे देश में है, लेकिन मैं विशेष तौर पे दिल्ली के बारे में कहना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली सरकार बड़े बड़े जोर शोर से एडवर्टाइज करती है और जोर शोर से बताती है कि हमारे स्कूल सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन जहाँ दिल्ली सरकार ऑटो रिक्शा वालों पे, टैक्सी वालों पे मेहरबान है, वहाँ जो दिल्ली के स्कूल हैं, उनमें वैन चलाने वालों की स्थिति आज 1.25 साल से जो दयनीय हो रही है, उसके बारे में दिल्ली सरकार कुछ नहीं बोलती। वहीं दूसरी तरफ मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर दिल्ली के जो निजी स्कूल हैं, जो दिल्ली सरकार के अंदर में आते हैं, उनकी मनमानी आज बड़े जोर शोर से चल रही है। और अगर ये कहूं कि दिल्ली सरकार को इस बारे में नहीं पता, तो ये कहना अपने आप में बेईमानी होगा। और जो निजी स्कूल हैं, आज 1.25 साल के करीब हो गया, स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे, स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। उसके बावजूद दिल्ली के जो निजी स्कूल हैं, वो जो अभिभावक हैं, उनसे बच्चों की फीस पूरे मनमाने ढंग से वसूल रहे हैं। उसके लिए दिल्ली सरकार के पास कोई इलाज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। दिल्ली के यमुना पार में स्थित सेंट जोसेफ एकेडमी, जो क्रिश्चियन मिशनरी के अंतर्गत आता है, उस स्कूल के बारे में बताना चाहूँगा। हालांकि मैं विद्यार्थी का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे स्कूल के प्रबंधकों की गाज उसके ऊपर गिर सकती है। लेकिन कुछ दिन पहले वहाँ के एक पढ़ने वाले बच्चे की फीस देने उनके अभिभावक पहुंचे, तो उनसे डेवलपमेंट फीस 2500 रुपये, एनुअल फीस 660 रुपये वसूली गई। स्कूल ऐप एंड ई केयर फीस 2200 रुपये वसूली गई और ट्यूशन फीस 4 महीने की 15,588 रुपये वसूली गई।
जब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में, आप ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं और वो क्लासें कितनी सफल हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सारे अभिभावक इस बारे में सब जानते हैं। उसके बावजूद स्कूल के प्रबंधक जो हैं वो अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं और वो अपना जो उनका जो फीस है वो पूरी ले रहे हैं, जबकि आज बच्चे 1.25 साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। क्या दिल्ली सरकार को ये नहीं दिख रहा? दिल्ली सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देश का सर्वश्रेष्ठ स्कूल बताने में गुरेज नहीं करती, तो क्या जो शिक्षा मंत्रालय है दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, उसके अंतर्गत आकर क्या दिल्ली सरकार इस बारे में कोई कदम उठाएगी जिससे जो 1.25 साल से बच्चे उनको साथ तो जो समस्या हो रही है वो स्कूल नहीं जा रहे, वो तो अपनी जगह है, उसके साथ साथ जो अभिभावक हैं उनके रोजगार को जो गंभीर संकट से गुजर रहे हैं, उनके सामने पैसों की समस्या चल रही है। वो चाहते हैं कि हमारे को जो फीस है उसमें छूट मिले, और कई बार कई मौकों पर दिल्ली सरकार इसकी घोषणा भी कर चुकी है। उसके बावजूद निजी स्कूल दिल्ली सरकार की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। क्या दिल्ली सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी इस बारे में कोई कदम उठाएंगे जिससे दिल्ली के बच्चों को और उनके अभिभावकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी? एक बिजली पानी मुफ्त करने के साथ साथ क्या कि दिल्ली की जनता को, दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली के अभिभावकों को और भी सुविधा देने का कष्ट दिल्ली सरकार करेगी? इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर मेरी बात अच्छी हो और देश हित में हो, दिल्ली के जनता के हित में हो, तो दिल्ली के मेरी बात सुनने वाले इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सोशल नेटवर्क में फैलाएं, जो कि ये बात सरकार में बैठे हुए लोगों के कान तक पहुँचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई बात बोलूं आपके पास नोटिफिकेशन पहले आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।